हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है सिलेक्शन वाली सीरीज। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग ने यहाँ पर क्वेश्चंस को इसलिए फॉर्मेट कर रहा है कि ये सीरीज थोड़ा सा चले प्रॉपरली, बच्चों को टाइम मिलेगा, हम लोग फिर आगे इसको थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एक लेवल तक एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तक लेवल को टच किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए। ये वो क्वेश्चंस है जिनका नियर बाय आसपास डेटा सारा कहाँ है, लगभग एनसीईआरटी से है। टोटल एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से है जिसको हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आशीर्वाद है हमारे गुरुदेव का। चलिए बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। आइए, आज के सीरीज का ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। आइए प्यारे बच्चे, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां से बोल रहा है, आपको बताना है, क्या बताना है बच्चे, देखिए मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग, तो कौन कौन है, रेस्पेक्ट टू डिस्कवर्ड स्पीसीज इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स के डिस्कवरी में आपको बताना है, डिस्कवरी के हिसाब से कौन सा स्पीसीज इंडिया में कब कैसे डिस्कवर किया उसके बारे में बताना है। तो अगर बात करते हैं इंडिया में क्या है कि नियरली लगभग 1 लाख के आसपास क्या है मेरे प्लांट्स जो अभी डिस्कवर किए जाने हैं, और उसका लगभग डबल या ट्रिपल वो कौन है, वो है आपके एनिमल्स जो भी अभी और डिस्कवर किए जाने हैं। अब सुनिए, मैंने कल आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे बताया कि हम क्वेश्चंस को एक ऐसे लेवल से टैकल करना सीखेंगे कि जिसका और सबसे ज्यादा होगा आंसर वही मिलेगा। अगर हम उसको पकड़ जाते हैं, ध्यान दीजिए, ए का फर्स्ट थर्ड सेकंड फर्स्ट, यानी कि 2 ऑप्शन में फर्स्ट मिला, बी का सेकंड थर्ड फर्स्ट, सी का थर्ड वन फोर्थ सेकंड, यानी कि ये बिल्कुल अलग है, चारों ऑप्शंस बिल्कुल अलग हैं। जिसको सी आता होगा उसका काम बिल्कुल बिंदास हो जाएगा। तो यहां से इस वाली लाइन को हम लोग कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं। तो ठीक है, अब देखिए सी क्या है कि 1 लाख के आसपास अभी भी प्लांट हैं जो डिस्कवर किए जाने हैं। तो भैया जी देख लिए, सी क्या बोल रहा है, 1 लाख के आसपास जो प्लांट है वो डिस्कवर किए जाने वाले हैं। लगभग 1 लाख के आसपास कौन है, प्लांट, और वो क्या किए जाने वाले हैं, अभी डिस्कवर। तो यानी कि सी का यहां पर ऑप्शन आ रहा है फोर्थ, यानी कि 1 लाख जो प्लांट है लिविंग स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, ये वेट कर रहा है, इसका अभी डिस्कवर होना बाकी है। तो मेरा तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कैसे, मुझे पूरा क्वेश्चन जाना ही नहीं, मैंने क्या देखना है, चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट। देखो यहां पर भी 2 ऑप्शन सेम कर रहा है, यहां भी सी में चारों के चारों ऑप्शन सेम। तो भाई साहब सी जिसको पता होगा उसका ऑप्शन तुरंत से मिलेगा। सी का 4 आंसर तो गया ये वाला। अब बाकी की चीजों को समझते हैं इन डिटेल में कैसे। अगर 1 लाख प्लांट अभी डिस्कवर किया जाना बाकी है, उससे भी ज्यादा क्या है अर्थ पर, उससे भी ज्यादा क्या है एनिमल्स की बात करते हैं। लगभग 3 लाख के आसपास क्या है मेरे एनिमल्स जो अभी भी डिस्कवर किए जाने बाकी हैं, ऐसा। तो ध्यान दीजिएगा कि लगभग कौन है आपका एनिमल्स, यानी कि डी का जाएगा आप लोगों का थर्ड, डी का जाएगा आप लोगों का थर्ड, ये ऑप्शन आपका मैच हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नियरली लगभग 45,000 के आसपास प्लांट ऐसे हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं ऑलरेडी। लगभग डाटा है पूरा एनसीईआरटी का डाटा। और 90,000 के आसपास क्या है, एनिमल्स हैं जो अभी भी डिस्कवर किए जाने बाकी हैं या डिस्कवर हो चुके हैं। जो हो चुका है डाटा उसका डाटा ये वाला, जो होना वाला बाकी है वो डाटा ये रहा। क्लियर है, और यानी बी का आपका जाता है 1, बी का आपका 1। क्लियर है जी। ए का सेकंड क्यों, क्योंकि टोटल प्लांट डिस्कवर हो चुका है कितना, 45,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, एनसीईआरटी का डाटा है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चे, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, ये आपको मिला है कहां से, क्लास 12th की एनसीईआरटी में, और डाटा मिला है बायोटेक से। कहां से मिला है, बायोटेक से। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है विद रेस्पेक्ट टू बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ध्यान दीजिए, बीटी टॉक्सिन के बारे में बात किया है। ये वही बीटी टॉक्सिन है जिसको हम लोगों ने बनाया था ऐसा। क्या ये जो बीटी टॉक्सिन होता है ये इंसेक्ट ग्रुप नॉन स्पेसिफिक होता है। भाई देखिए, एक्चुअली ये नॉन स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है। ये कैसे स्पेसिफिक है, ये मैं कैसे आपको समझाऊंगा वो मैं आपको बताता हूं अभी कैसे। पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं जरा। चॉइस ऑफ जीन्स जो है वो डिपेंड करता है अपॉन ओनली क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। क्या जो चॉइस ऑफ जीन्स है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन क्रॉप। क्या ऐसा, अभी देखते हैं आगे क्या ऐसा है। अगर ऐसा होगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहां से। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। जो चॉइस है जीन्स का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओनली
टारगेटेड पेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऐसा कह रहा है क्या? ठीक है, या लास्ट में क्या बोल रहा है, जो चॉइस है जीन्स का वो डिपेंड करता है अपॉन द क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है और टारगेटेड पेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों आइए जरा समझिए, बात करते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका पेस्ट, कौन है बेटा? पेस्ट। और पेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेस्ट में कौन है प्यारे बच्चे? ये है आपका कौन सा है? कॉटन बॉल वॉर्म। ये है आपका कॉटन बॉल वॉर्म। और ये जो हम यूज करते हैं, इसका जो बनेगा प्लांट, क्या बनेगा बेटा इसका? ये पेस्ट का प्लांट जो होगा वो प्लांट होगा कौन सा प्यारे बच्चे? वो प्लांट होगा आपका कॉटन का प्लांट। ठीक है, तो पेस्ट भी स्पेसिफिक, प्लांट भी स्पेसिफिक। अब इसके लिए जीन्स क्या यूज किया जाएगा? इसके लिए जो जीन्स यूज किया जाएगा प्यारे बच्चे, वो जीन्स आएगा आप लोगों का, देखिए मैं यहां से अलग बना देता हूं जीन्स। ठीक है, तो जीन्स जो आएगा वो आएगा क्राई 1AC और क्राई 2AB। तो कहने का मतलब क्या है, ये जीन जो है ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर भी और टारगेटेड पेस्ट के ऊपर भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बिल्कुल करेक्ट। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। ठीक है जी, चलो एक और समझते हैं। एक और प्लांट है आप लोगों का, वो सेकंड प्लांट है आप लोगों का कॉर्न बोरर। कौन है बेटा? ये नहीं दिखाई देगा क्लियरली, कॉर्न बोरर। ठीक है, ये क्या करता है? कॉर्न में क्या कर देता है? होल कर देता है। क्या कर देता है? होल कर देता है कॉर्न प्लांट में। तो फिर ये तो हो गया उसका प्लांट। क्या हो गया? ये हो गया उसका प्लांट। ये हो गया प्यारे बच्चे उसका पेस्ट। तो फिर इसका स्पेसिफिक जीन क्या होगा? इसका जो स्पेसिफिक जीन होगा क्राई 1AB हो जाएगा इसका स्पेसिफिक जीन। ये क्लास 12th में हर जगह पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन मिलने का चांस बढ़िया बनता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, सारी चीजें कहां से हैं? एनसीईआरटी से हैं, तो उस पर भी हम लोग गौर कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों, क्या है क्वेश्चंस में, क्या कह रहा है? पूछा है कि जो एजेंट है ना, कौन है बेटा? जो एजेंट है, ठीक है, वो एजेंट कैसा है? वो जो एजेंट है आप लोगों का, वो एजेंट इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और दूसरी बात क्या है कि वो होता है कैसा? एबनॉर्मली फोल्डेड। एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है प्रोटीन, पी से बनता है प्रोटीन। और प्यारे बच्चों एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन को जो हम लोग नाम देते हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है प्रियॉन्स। कौन है बेटा? प्रियॉन्स है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो आंसर क्या जाएगा यहां से? एनसीईआरटी की लाइन है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का नाम क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रियॉन्स। क्या होता है बेटा? प्रियॉन्स होता है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? एक बात यहां से आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसका अगला क्वेश्चन जो लेंगे हम लोग यहां से, वो क्या है? अगर मैं इसका कंपेयर करता हूं, किससे? वायरस से। किससे बेटा? अगर हम लोग इसका कंपेयर करते हैं वायरस से, तो इसका जो साइज होता है लगभग प्रियॉन्स का और वायरस का, इन दोनों का साइज होता है प्यारे बच्चे लगभग सेम। क्या होता है? लगभग दोनों का साइज कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर मिला होगा वहां से। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्या पूछा है? मेड काव डिजीज। हाँ जी, कैटल्स में होने वाला डिजीज है और नाम दिया गया है इसको मेड काव डिजीज। क्या नाम दिया गया है? मेड काव डिजीज। ओके, ठीक है, चलिए। तो ये जो मेड काव डिजीज है इन कैटल्स में होता है, कॉज करता है, किसके द्वारा कॉज होता है? वो एजेंट विच हैज, वो क्या रखता है ऐसा? तो ध्यान देना, सबसे पहली बात ये, अब जैसे बच्चे को लगता है कि ये डिजीज कॉज करता है, तो डिजीज तो कॉज करता है, तो बच्चे को लगता है जैसे डिजीज की बात आती है तो वो तुरंत से भग के आता है किसके ऊपर? वायरस के ऊपर। ठीक है, लेकिन ध्यान देना ये वायरस नहीं है प्यारे बच्चे। ये क्या है? ये जो डिजीज कॉज होता है ये कॉज होता है किससे? ये होता है आपका बैक्टीरिया से। किससे बेटा? ये डिजीज कॉज होता है आप लोगों का बैक्टीरिया से। ठीक है जी, चलो अब आगे बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये होता है पॉलीहेड्रली अरेंज्ड प्रोटीन होता है। प्यारे बच्चे ये पॉलीहेड्रली अरेंज नहीं होता है, ये होता है एबनॉर्मली अरेंज्ड। कैसा होता है? एबनॉर्मली। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये एबनॉर्मल अरेंज होता है, दैट्स व्हाई हम इस ऑप्शन को यहां से क्या कर देंगे? क्विट कर देंगे, ये ऑप्शन तो नहीं होगा।
दूसरी बात करते हैं, सिमिलर होता है साइज देन बैक्टीरिया। सिमिलर साइज मतलब स्मॉलर साइज देन बैक्टीरिया, स्मॉलर बैक्टीरिया के साइज से क्या छोटा होगा। या आगे बात करते हैं, सिमिलर साइज विद बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया के साइज के बराबर का होगा ऐसा। अगला बोलता है लार्जर साइज देन बैक्टीरिया, क्या लार्जर साइज होगा बैक्टीरिया से बड़ा होगा। तो ध्यान देना ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो है यहां पर ऑप्शन चेंज करके वहां पर जो ऑप्शन बना है यहां से वो ऑप्शन बना है वायरस को लेकर के। किसको लेकर के? वायरस को लेकर के। लेकिन आपसे पूछा क्या है? बैक्टीरिया को लेकर के। तो ध्यान देना जब वायरस की और बैक्टीरिया के साइज की बात की जाएगी तो वायरस और बैक्टीरिया में बैक्टीरिया जो है वो साइज को लेकर के जीत जाता है, यानी कि बैक्टीरिया का साइज क्या होगा? बड़ा होगा एज कंपेयर टू किसके? वायरस के। क्योंकि वायरस कभी लिविंग कभी नॉन लिविंग, लेकिन बैक्टीरिया तो जनरली क्या है? हमेशा लिविंग है। तो लिविंग सेल का साइज इस नॉन लिविंग सेल से ज्यादा बड़ा होगा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन जो उसका जाएगा ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इसका साइज हो जाएगा छोटा। किससे छोटा हो जाएगा? बैक्टीरिया के साइज से छोटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी से उठाएगा लाइन, वहां बैक्टीरिया वहां वायरस को लेकर के, यहां पर क्वेश्चन है किसके? बैक्टीरिया को लेकर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपसे पूछा है ये जितना भी दे रखा है ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजिला, इनमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा प्यारे बच्चे जिसके पास होगा फ्लैजिला। फ्लैजिला होने के साथ साथ वो एक और काम करेगा, वो कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा? कोई बीमारी। क्या कॉज करेगा? बीमारी। अब ध्यान देते हैं, दो कंडीशन उसने बोली है क्वेश्चन ने। पहली बात उसके पास होना चाहिए फ्लैजिला, एक चीज। दूसरी बात उसको बीमारी भी कॉज करना होगा। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, यहां पर अगर क्वेश्चन आता है अमीबा का, किसका आता है बेटा? अमीबा का। तो अमीबा यानी कि एंटमीबा हिस्टोलिटी का ये कॉज करता है, और ये कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। क्या कॉज करता है? अमीबिक डिसेंट्री। बिल्कुल बात सही है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन क्या इसके पास फ्लैजिला होता है? ना, इसके पास होता है अमीबॉइड। अमीबॉइड, ठीक है जी, इसके पास अमीबॉइड, फ्लैजिला ना होकर के अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात ट्राइपेनोसोमा, ट्राई क्या बोला है? ट्राइपेनोसोमा, ये इसको होता है जो इससे बीमारी कॉज होता है, इसको कॉज करने वाला जो वेक्टर है वो है आपका टीसी फ्लाई। कौन है बेटा? सीसी फ्लाई। टीसी फ्लाई ये मक्खी है जो ये डिजीज कॉज करती है। मतलब इंसान को बार बार क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या हो जाती है बेटा? स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है। उसको हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसको बार बार नींद आ रहा है, ऐसा उसको लगता है। ठीक है जी, चलो अब उसको ऐसा लगेगा तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो पाएगा? इसका सॉल्यूशन ये हो पाएगा, और ये जो टीसी फ्लाई है यानी कि ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा के पास क्या देखने को मिलता है? हमको देखने को मिलता है उसके पास होता है फ्लैजिला। क्या होता है बेटा? फ्लैजिला। यानी कि एक बात ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई और ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई। इसका मतलब आंसर तो जाएगा, क्लियरली बात है, ये वाला। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। अब बाकी के जो दो बचे ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। आपका एक ऑप्शन यहां से बचता है प्लाज्मोडियम। प्यारे बच्चों ध्यान देना, प्लाज्मोडियम जो कॉज करता है डिजीज वो आपका क्या है? मलेरिया। क्या है बेटा? वो आपका कॉज करता है मलेरिया। ठीक है जी, लेकिन क्या उसके पास फ्लैजिला होता है? जी नहीं, उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है। और लास्ट बचता है आपके पास पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन इंसानों में, ह्यूमंस में अभी तक इसका कोई ऐसा डिजीज हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसा कोई डिजीज ही नहीं दिखाता ह्यूमंस में ऐसा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे। चारों ऑप्शंस को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में भी आएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डाटा है, अलग अलग पेजेस से डाटा कलेक्ट किया गया है। डाटा क्या कहता है जरा देखो और समझो एक बार। डाटा ये बोलता है कि ये जो गिवन है आपको, ये क्या गिवन है? ये गिवन है प्यारे बच्चे, यहां पर अगर बात करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से डाटा है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन। ये क्या है? इतना स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुका है ऐसा। तो अब एक और बात समझो जरा, यहां से मैंने आपसे क्या बोला था, ये मेथड बड़ा अच्छा मेथड है, आपको 50-50 नहीं खेलना पड़ेगा, आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। फिर करना क्या है? करना यह है, ध्यान दीजिए, ए का फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ 1, इट मींस दो ऑप्शंस का सेम जा रहा है। मैं नहीं जाने वाला हूं इसके साथ में, जल्दी से मैं फटाफट देखने वाला हूं। फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ फोर्थ, नहीं जाऊंगा इसके साथ भी। थर्ड थर्ड थर्ड, यानी कि ऑप्शन जा रहा है थर्ड, ये भी हटाइए। सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, हटाइए इसको।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्यारे बच्चे, अगर किसी बच्चे को यह आंसर पता चल जाए तो मैं जानता हूं कि इस सारे ऑप्शन के साथ उसको खेलना नहीं पड़ेगा। मैंने आपसे कल क्या बोला था, अगर मैं आपको क्वेश्चंस कराने की प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको उस समय पेपर में किस तरीके से पेपर के साथ प्ले करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं इस ऑप्शन को पकड़ लेता हूं। अगर मुझे एक ऑप्शन में मिल जाता है तो ध्यान दीजिए, कल एक डिस्कस हुआ था हम लोगों का 1898 के बारे में। WM बेजरनिक, इन भाई साहब ने, इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि वायरस के बारे में बताया था कि वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शियस लिविंग ए फ्लूइड है, एक बात ये बताया था। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया था कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, ये इन्होंने वहां से कल स्टेटमेंट दिया था। दो बातें तो 1898 में इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में बताने वाला इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये बताया था आपका किसने, WM बेजरनिक ने। तो ई का ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट, ई का ऑप्शन फर्स्ट मिलेगा। तो मैं तो यहां जाने वाला हूं ऑप्शन के साथ में। आपके लिए और ऑप्शंस देखते हैं जरा क्या है। 1.7 से 1.8 मिलियन की स्पीसीज आज तक, अभी तक ये हो चुकी है डिस्क्राइब्ड। चलो ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी में डाटा गिवन है कि एक साइंटिस्ट है RH विटेकर। कौन है बेटा, RH विटेकर। इस RH विटेकर ने बताया था किसके बारे में, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में। उसमें इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि 5 किंगडम होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन यह बताया कब था, यह बताया था इन्होंने 1969 में। इसका मतलब ये जो बी का ऑप्शन जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा जाएगा, फोर्थ। बी का कौन सा जाएगा, फोर्थ। अच्छा, बी का यहां भी फोर्थ है, यहां भी फोर्थ है। ठीक है, अब लास्ट बचता है एक एनसीईआरटी का डाटा है, बिलियंस ऑफ ईयर। जब बिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है तो इतने टाइम लगने के बाद में हमने देखा है, इतने टाइम के बाद एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है, और हमारी अर्थ हो जाती है कैसी, डायटेमियस। एनसीईआरटी के लाइन का डाटा, एनसीईआरटी से सीधे पूछा गया ये डाटा। ठीक है, 1892 बचता है। 1892 में क्या होता है, दिमित्री इवानोवस्की, इन्होंने बात किया था किसके बारे में, वायरस के बारे में। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैच करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो प्यारे बच्चे आइए जरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, यानी कि कहां से आया है, फंगई से आया है, फंजाई से आया है। ऐसा कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 के साथ। ठीक है जी, तो आपको एक बताता हूं, फाइकोमाइसिटीज, फाइको इसका बनता है ट्रिक क्या है, फाइको का जो ट्रिक बनता है फाइकोराम, क्या बनता है, फाइकोराम बनता है। एम का मतलब यहां पर बनता है म्यूकर, आर का मतलब बनता है राइजोपस, और प्यारे बच्चों ए का मतलब जो बनता है वो बनता है एल्ब्यूगो। क्या बनता है, एल्ब्यूगो। तो ध्यान देना, ये जो फाइकोमाइसिटीज वाली ब्रांच है, ये इसका ऑप्शन बनेगा फाइकोराम। मैं यहां पे लगा देता हूं RAM, यहां पर एक रह गया आपका, वो वाला बनता है आपका कौन, वो वाला बनता है आपका एल्ब्यूगो। कौन बनता है बेटा, एल्ब्यूगो। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन बनता है आप लोगों का, अगर आप देखेंगे एस्कोमाइसिटीज, तो ए का ऑप्शन जाएगा सेकंड, ए का यहां सेकंड और यहां पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन 2 चला गया और ऑप्शन 3 चला गया। ए का सेकंड, यहां पर भी ए का क्या है, सेकंड। आगे बात करते हैं, पेनिसिलियम क्लेविसेप्स, ऑल्टरनेरिया, कोल्यूट्राइकम, एक और ऑप्शन बनता है इसकी सीरीज में, और वो वाला ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चे, वो है आपका ट्राइकोडर्मा। कौन है बेटा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ऑल्टरनेरिया, ये वाला ट्राइकोडर्मा। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहां देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरनेरिया, कोल्यूट्राइकम। प्यारे बच्चे ये हमें देखने को मिलता है कहां पर, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। कहां पर मिलता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो एग्जांपल मिलता है, यानी कि डी का जो हमें देखने को मिलता है थर्ड। क्या देखने को मिलता है, थर्ड। यहां पर डी का फर्स्ट दे रखा है, यही करते, इसका मतलब आपका आंसर जाता है कौन सा, फर्स्ट। डी का थर्ड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, डी का थर्ड, यहां से काम खत्म। अभी बचता है बी का 4। बी का 4 में दे रखा है बेसिडियोमाइसिटीज, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में आपका आता है पेनिसिलियम आता है, क्लेविसेप्स आता है, इसी सीरीज में आता है आपका ईस्ट, इसी सीरीज में आपका आता है न्यूरोस्पोरा,
न्यूरोस्पोरा। ठीक है जी, इनका आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो गया आपका? बी का, सी का आपका हो गया फोर्थ, सी का आपका हो गया ये वाला सी का मींस फोर्थ नहीं, एस्को, एस्को का, ये एस्को में जाएगा प्यारे बच्चे, एस्को में। ठीक है, तो सी का आपका जाएगा, सॉरी, एगेरिकस यूस्टिलेगो। एक मिनट बैक करना थोड़ा सा। यहां पर ए का सेकंड जाएगा, डी का थर्ड जाएगा, सी का जाएगा फर्स्ट, सी का जाएगा फर्स्ट, एगेरिकस जाएगा, यूस्टिलेगो जाएगा, और एक जाएगा आपका यहीं से, ये दोनों ऑप्शन जाएंगे आपके किसके? बेसिडियो के। एक ऑप्शन बचता है आप लोगों का डिटेरो, ड्यूटेरोमाइस्टिज में, जिसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। एस्कोमाइस्टिज में आपका जाएगा आपका ये वाला, और ड्यूटेरो को जाएगा ये वाला थर्ड। तो बी का आपका जाएगा फोर्थ, बी का आपका क्या जाएगा? फोर्थ, ये जाएगा। एस्कोमाइस्टिज में पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, ईस्ट, न्यूरोस्पोरा। ठीक है जी, चलो। एक्चुअली यहां पर क्या है, यहां पर मेन पॉइंट ये है कि आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं प्यारे बच्चे? एग्जाम्पल्स याद रखने हैं यहां से। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं, और 18 की तरफ मूव करते हैं तो क्या क्वेश्चन बन के आता है, क्या क्वेश्चन निकल के आता है, देखेंगे जरा एक बार। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये है कि 50 से 100 साल, 50 से 100 साल, लगभग इतने सालों में एक बार फ्लावरिंग करता है कौन? बैम्बू प्लांट। एक तो स्टेटमेंट ये है एनसीईआरटी से। अब फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, वन, तो मैं भैया यहां पे नहीं जाने वाला हूं। फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ नहीं जाने वाला हूं। सेकंड, थर्ड नहीं जाने वाला हूं। फर्स्ट नहीं, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। मैंने आपको बताया था मैं यहां से चलूंगा एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? ए का गया फोर्थ, ए का गया फिफ्थ। ए का कहां है? फिफ्थ, यहां पर और यहां पर। ये कट किया, ये कट किया, लेकिन फिर भी मेरे को पहले देखना चाहिए था ई। अगर ई की बात करता हूं तो ई 380 होता है, और 380 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है किसका? हाउस फ्लाई का। किसका होता है? हाउस फ्लाई का। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर यहां पर बात करता हूं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, आप मुझे बताएंगे प्यारे बच्चों, 1260 होता है। किसका होता है? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 1260। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बनने के भी चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं यहां से, ऐसा। ठीक है जी, आप लोग मुझे बताएंगे ये कहां पर देखने को मिलता है और किस में देखने को मिलता है। फिर भी एक बार लेते हैं और समझते हैं। ये वाला प्लांट जो आपको देखने को मिलता है, ये है आपका ओफियोग्लॉसम। ओफियोग्लॉसम में हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऐसा। अगली बात करते हैं, 12 साल में दे रखा है। 12 साल का ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा? और सितंबर अक्टूबर में, यानी कि ई का आपका जाएगा बेटा किसका? ई का फर्स्ट जाएगा या सेकंड जाएगा? तो ई में ध्यान देना, 380 हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई। तो ई में आपका जाएगा सेकंड, ई में आपका जाएगा, यार यहां से तो गलत है, ई का फोर्थ और फिफ्थ, ए का फिफ्थ, भैया ई का थर्ड जाएगा भैया जी। ई का क्या है आपका? फर्स्ट, ई का फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन सही है आप लोगों का। ई का जाएगा प्यारे बच्चे फर्स्ट, ई का सेकंड दे रखा है लेकिन यहां पर मिस्टेक है, तो यहां से क्रॉस कर सकते हो। बटरफ्लाई में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना है? 380। एक बात, ई का फर्स्ट, दूसरा ए का फिफ्थ, यहां से मैच हो गया, यहां से मैच हो गया। बाकी के दोनों ऑप्शन ये आपके उड़ गए हैं। अगला बचता है 12 जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसमें है? ये देखने के आप किसमें? हाउस फ्लाई में। किसमें? हाउस फ्लाई में। वो उल्टा हो गया था बटरफ्लाई हाउस फ्लाई का। और सितंबर अक्टूबर में जो आता है आपका काम, ये अक्टूबर के मंथ में आपको देखने को मिलता है स्ट्रोबिलस कुंथियाना, यानी दूसरा नाम है उसका नीला कुरंजी। ये 12 साल में एक बार करता है फ्लावरिंग। क्या करता है? फ्लावरिंग। तो भैया डी का जाने वाला है आपका, डी का सेकंड हाउस फ्लाई। प्यारे बच्चे, सी का सितंबर का जाएगा फोर्थ या थर्ड, बी का फोर्थ है, तो यानी कि बी का फोर्थ ये जाएगा भैया। यहां से देखो ऐसे निकलेगा क्वेश्चन, यहां से इससे इसकी हेल्प से यहां पता चलेगा। 12 साल में जो दिखता है वो फ्लावरिंग दिखता है किसमें? स्ट्रोबिलस कुंथियाना में। और सितंबर अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी इसी महीने में नीला कुरंजी में। दोनों एक ही ऑप्शन है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये क्वेश्चन घुमा देगा आप लोगों को लास्ट में आके। यहां से पकड़ लेना और यहां से पकड़ लेना, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, या तो यहां मिलेगा या यहां मिलेगा, बाकी सब चीजें अलग हो जाएंगी। ठीक है, चलो, दो ऑप्शंस को मैंने मैच करने की कोशिश की जिससे कि बच्चे को पकड़ में आ जाए। यहां से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जितना क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहा है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दे रखा है। फॉलोइंग हाउ मेनी मैचिंग इज या आर करेक्टली मैच्ड कर रहा है यहां पर। तो मैचिंग को जो मैच कर रहा है वो कैसे मैच कर रहा है? देखो,
पेनिसिलियम नोटेटम। ये क्या है प्यारे बच्चों? एक फंगस। क्या है? एक फंगस है ऐसा। ईस्ट में हमें देखने को मिलती है स्ट्रक्चर, और ईस्ट में हमें देखने को मिलती है क्या? बडिंग। क्या देखने को मिलती है? बडिंग। चलो जी, बिल्कुल सही है। अगला है ऑनियन। ऑनियन बल्ब। यस एग्जैक्टली, ऑनियन में बल्ब हमें देखने को मिलता है। जिंजर की बात करता है तो जिंजर में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ट्यूबर नहीं है प्यारे बच्चे जिंजर में। जिंजर में हमें देखने को मिलता है राइजोम। क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चे? राइजोम हमें देखने को मिलता है किसके पास? जिंजर के पास। ऐसा एक दो ऑप्शंस मैंने और बताए थे आपको। राइजोम हमें देखने को मिलता है बनाना में। किस में देखने को मिलता है? बनाना में। ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है वैसे, कि राइजोम हमें बनाना में भी देखने को मिलता है। अगली बात, जो पेनिसिलियम है ये कॉनिडिया है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। और ये जो बडिंग होती है ये होती है आपका एक्सोजीनस। नेचर में कैसा? बाहर की तरफ होता है ऐसा। ये सही। पेनिसिलियम में कॉनिडिया बिल्कुल सही। ईस्ट में बडिंग बिल्कुल सही। ऑनियन में बल्ब बिल्कुल सही। जिंजर में राइजोम या राइजोम मिलता है, लेकिन क्या दिया है? ट्यूबर। इसका मतलब यही हो जाएगा गलत। कितना ऑप्शन सही? ऑप्शन जाएगा 3 ऑप्शंस यहां पर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, यहां पर आता है एल्गी, एल्गी के बाद ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, एंड फाइनली कौन? आपका एंजियो। ठीक है, चलो तो अगर आप एल्गी की बात करेंगे तो सिर्फ एल्गी में ही जो हमें सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है वो मिलता है यूनिसेलुलर। क्या देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर। बाकी सब में हमें जो सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है? मल्टीसेलुलर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? रेड से लेते हैं फिर। बाकी सब में कैसा होता है? मल्टीसेलुलर। तो एल्गी में तो सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर। बाकी इन सब की बात करते हैं, यानी ब्रायो से लेकर के एंजियो तक जो सेक्स ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं वो होता है मल्टीसेलुलर। कैसा होता है? मल्टीसेलुलर। ठीक है जी, तो आगे क्या बोला है? अब जो यूनिसेलुलर, सारे के सारे एल्गी तो यूनिसेलुलर है, लेकिन ध्यान देना ये एक तो ब्रायोफाइट है। चलो ब्रायोफाइट में ऑलरेडी हो ही गया। तो आगे बात कर रहे हैं बैक्टीरिया है ये, और बैक्टीरिया भी इसमें है नहीं, तो वो पहले आ गया है। एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक उसी कैटेगरी का है, क्योंकि ग्रीन कलर पिगमेंट यहाँ पर भी है, ये भी एल्गी की तरह शो कर रहा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात है। कौन? कारा। कौन है बेटा? कारा। ये क्या है? ये है आपका एल्गा। कौन है बेटा? ये है एक एल्गा, और ये है एक एक्सेप्शन। क्या है बेटा? ये एक एक्सेप्शन है। इसमें जो आपको ऑर्गन देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं मल्टी सेलुलर। तो कारा भी सही जाएगा और ये भी सही जाएगा। इसका मतलब बोथ 1 एंड 2। अब एक बात और ध्यान देना कि जब यहां पर सेक्स ऑर्गन की बात आती है तो सेक्स ऑर्गन क्या होंगे यहां पर? ऐसे कि भैया जी यहां ऊपर की तरफ और एक यहां नीचे की तरफ। तो होता क्या है? ऊपर की तरफ जिसमें घर पे जिसका राज चलता है वो यहां पर होता है आपका फीमेल, और नीचे की तरफ क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका मेल। इसको बोलते हैं ऊगोनियम, ऊगोनियम, और इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। ठीक है जी, चलो ध्यान देना ऊपर वाला कौन सा और नीचे वाला कौन सा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो चलो प्यारे बच्चे, ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज यहां तक कंप्लीट होती है। आगे सीरीज को और बढ़ाया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे नमस्कार करते हैं और उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप अपने लेवल पर सॉल्व करिए। जो भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेरी है, प्लीज हम तक जरूर भेजिएगा। आपको हेल्प ना मिले क्वेश्चंस में, कोई डाउट आपको लगे, कुछ भी, आप हमसे बेझिझक पूछ लीजिए, बिल्कुल, है ना। तो आपको ये सीरीज बहुत हेल्प करेगा। कल आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू। चलिए।